गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने हाइब्रिडाइजेशन को बहुत लेंदियर मेथड से और कंसेप्चुलाइज्ड मेथड से पढ़ा था। तो जो आपने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, क्यों ना हम उसको एक ब्रीफ समरी की फॉर्म में आपके आगे प्रेजेंट करें। तो जो समरी हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की दे रहे हैं उसमें हम सारी हाइब्रिडाइजेशन कवर कर रहे हैं, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d एंड देन फर्दर sp3d2 एंड sp3d3। तो फर्स्ट कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखा गया है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। सेकंड कॉलम, जैसे कि सबसे पहले आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो जैसा कि इसका नाम है इससे ये इंडिकेट होता है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और इसकी शेप जो है लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। नो डाउट हम इसको बहुत ही लेंदियर मेथड से पढ़ चुके हैं, पर ये चार्ट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेपिडोमीटर की तरह काम करता है एंड इट हेल्प्स यू टू मेमोराइज द थिंग्स इन अ बेटर वे। और एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन की बेरिलियम क्लोराइड हमने पढ़ी थी। इसके अलावा बेरिलियम हाइड्राइड भी है, एसिटिलीन भी है, C2H2 याद कीजिए, C2H2 जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन हुई थी एंड साथ में मर्क्यूरी क्लोराइड है। तो अभी जो है समरी आपको दिखाऊंगा और समरी प्रेजेंट करूंगा। तो बाद में वाले लेक्चर्स में हम इसको बहुत फास्टली भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, वो भी मैं आपको एक डेमो आज आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आगे मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं। जब तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो तीन ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से है, बड़े लोब के ऑपोजिट छोटा लोब बनाना होता है। तो चूंकि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो भी आपको तीन ही मिलेंगे। और एग्जाम्पल इसमें जो हमने पढ़ी थी BF3 है, इसके अलावा BCl3 हो सकती है, इथीन C2H4, इथिलीन, नाइट्रेट आयन हो सकता है, कार्बोनेट आयन हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि सर ने हमें आयंस के बारे में तो अभी कुछ करवाया ही नहीं। बच्चे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये अभी आपकी 3-4 डेज अभी और हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर चलेंगे। तो जब सारे हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि नाइट्रेट की हाइब्रिडाइजेशन कैसे शॉर्टकट मेथड से या कार्बोनेट की हाइब्रिडाइजेशन कैसे शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन अभी ये एक चार्ट है जो कि रैपिड लर्निंग में आपको यूजफुल हो सकता है। अगली हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ी थी sp3 पढ़ी थी। जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं। एक s ऑर्बिटल और तीन और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, और जो कि ये चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हमें चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो मिलेंगे, चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और ये इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जाम्पल CH4, CCl4, स्टैनिक क्लोराइड, अमोनियम आयन। वंस अगेन यू मे से कि सर आपने हमें अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, ये वाला मेथड तो कराया ही नहीं आपने, सबसे सिंपलेस्ट जो है CH4 करवा दिया। बच्चा ऐसा नहीं है, ये एक समरी है। तो समरी के बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे या इसी लेक्चर में अगर पॉसिबल हुआ तो आपको शॉर्टकट मेथड से ये भी निकालना सिखा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। नाम से पता चलता है एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। अब s ऑर्बिटल का तो कोई नाम नहीं होता ना, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो इसमें हम कोई sx sy sz तो नहीं कह सकते, तो ये एक s ऑर्बिटल है। और सो फार एज p ऑर्बिटल्स आर कंसर्न, तो हमें पता ही है कि एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। लेकिन d ऑर्बिटल एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर है, dxy है, dyz है, dxz है और dxz है। तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें से dz स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और हमें ट्राइगनल बाइपिरामिडल शेप या ज्योमेट्री जो है प्रोवाइड करता है। और इसकी एग्जाम्पल pf5 और pcl5 है, और भी हो सकती हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? ये एक समराइज्ड फॉर्म है। ओके, शॉर्टकट मेथड भी आपको इसी वीडियो में ऑफ कोर्स दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। हमने पढ़ी थी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से क्या पता चलता है? नाम से पता चलता है कि इसमें एक s ऑर्बिटल p3, 3 p ऑर्बिटल d2, यानी कि 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो 2d ऑर्बिटल कौन से हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसलिए कि आप इसके ये 4 लोब्स देखिए, ये, इसके ऑपोजिट वाला, ये वाला और इसके ऑपोजिट वाला। इसकी शेप एग्जैक्टली dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मैच करती है। और ऊपर और नीचे वाला जो लोब है, ये dz स्क्वायर से काफ़ी हद तक मैच करता है। तो इसलिए इसमें जो 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने उनका नाम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको लोब से को रिलेट करके बताया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे मशीन्स या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जहाँ पे हम आपको 11th स्टैंडर्ड में ये समझा सकें। तो इसलिए हम कौन से डी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनके लोब्स की हेल्प से बताते हैं बच्चों को। एग्जाम्पल इसकी SF6 और CrF6 3 नेगेटिव, यानी क्रोमियम के साथ हेक्साफ्लोराइड है और 3 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब मैं शॉर्टकट पे आऊँगा तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको करवाऊँगा। और इसकी ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल है बच्चा। यहाँ तक आपको आई एम वेरी श्योर के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ऑब्वियसली sp3d3 है तो एक ही s होगा, 3 p होंगे और जो 3 d होंगे वो dxy, dyz और dxz हैं। और इसकी शेप ज्योमेट्री जो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। एक पेंटागोन आपको बना नजर आ रहा है, पीछे भी आपको करवा चुके हैं। एग्जाम्पल इसकी IF7 है। तो ये जो काम मैंने बेटा आपको करवाया है ना, ये काम मैंने आपको पिछली जो 5-6 वीडियो सेंड करी थी उनके अकॉर्डिंगली करवाया है, लेंदियर मेथड को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा सा कि आपको जल्दी लर्न हो जाए। और बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं सारे। अब मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाए, तो और भी ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए हमें अगला जो पेपर है, जो नेक्स्ट लीफ है, मैं टर्न राउंड करूँगा तो आप देखेंगे ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। इसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो मेथड है वो बहुत ही शॉर्टकट में आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट में डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि तभी करना चाहिए जब आप लॉन्गर मेथड जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो शॉर्टकट मेथड में हम हाइब्रिडाइजेशन या मॉलिक्यूल की सिंपल मॉलिक्यूल की शेप को जब डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटॉयन प्लस चार्ज ऑन एनॉयन। ओके, ये फॉर्मूला बस आपको लर्न करना है। x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, इसको VE से लिखा है, प्लस मोनोवैलेंट एटम इसको Ma से लिखा है, माइनस चार्ज ऑन कैटॉयन। यानी कि अगर आपको जो मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दी है और वो कैटॉयन है तो उसके ऊपर कोई चार्ज तो होगा ना। जैसे अमोनियम है NH4+, उसके ऊपर कितना चार्ज है NH4+, उसके ऊपर कितना चार्ज है 1+, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, नेगेटिव का साइन लगा के 1 लिख देंगे, प्लस चार्ज ऑन एनॉयन। अगर वो कैटॉयन नहीं है, एनॉयन है, जैसे सल्फेट हो गया SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे 2 नेगेटिव लिख देंगे। या तो वो कैटॉयन हो सकता है या वो एनॉयन हो सकता है। अगर और कैटॉयन और एनॉयन में से कुछ भी नहीं है तो हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे ही फिनिश कर लेंगे। यानी फिर हम कहेंगे x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है हम आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम ये वाला हिस्सा चार्ज ऑन कैटॉयन और चार्ज ऑन एनॉयन जो है वो यूज नहीं करेंगे। कैसे, ये आपको सब्सीक्वेंट वीडियोस में पता चलेगा, एक ही वीडियो में तो नहीं पता चलेगा। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, तो डेफिनेटली आपको ये अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजियर होगा। अच्छा, ये हो गया कि x इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम है, कि सेंट्रल एटम के आसपास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम क्या है? मोनोवैलेंट एटम है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, और ये दो ही हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में यूज करते हैं। एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 है, और एक हैलोजन, इनकी वैलेंसी 1 है। जब भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़े हों तो आपने मोनोवैलेंट एटम की वैल्यू को पुट करना है। अगर हाइड्रोजन और हैलोजन नहीं है तो आप मोनोवैलेंट एटम की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। गॉट इट? गॉट इट? चलो, अभी इसकी एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप और भी अच्छा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी मुझे ये फॉर्मूला ही आपको बताना है। आगे मैंने बताया कि इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद अगर x आपका 2 आता है तो यानी कि 2 ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एक s एक p, तो शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करके x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू 2 से लेके 7 तक निकलेगा। यस, x का वैल्यू 2 से लेके 7 तक निकलेगा। अगर x का वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, शेप उसका लीनियर है। अगर x का वैल्यू 3 है तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुरू s से करना होता है, p पे जाना होता है, अगर p भी खत्म हो जाए तो d पे जाना होता है, लेकिन अभी तो p है तो एक s हो गया, 2 p हो गए, sp2। शेप का नाम हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर x का वैल्यू 4 आता है यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए तो एक s होगा, 3 p होंगे। तो जब p जैसे px py pz हो गया तो आगे x इज इक्वल टू 5 पे जाएंगे तो एक s हो गया, 3 p हो गए। अब p 4 नहीं होता, आगे d पे ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यू हैव टू गो ऑन द d ओनली। गॉट इट? तो फिर आप बोलेंगे sp3d, तो गिन के देखिए, काउंट करके देखिए, एक s हो गया, 3 p हो गए, एक d हो गया, यानी 1 + 3 + 1 = 5 एंड ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल।
ये आपका शॉर्टकट रहेगा। x इजिकल टू 6 अगर आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको मॉलिक्यूल दे देंगे और पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताइए, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। तो क्या मैं फॉर्मूला दे के आपको छोड़ दूंगा आपके ऐसे ही आपके यू डू इट योरसेल्फ? नो, आई विल बी टेकिंग not less than 20 to 30 examples by which you will be able to understand this formula. So this will take me 2 to 3 videos to make you clearer about this formula. You understand? Okay, अगर x का वैल्यू 6 है तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। शुरू तो s से ही करेंगे, फिर 3 p आ जाएंगे, एक और 3 कितने हो गए? 4। गॉट इट? तो बाकी 2 क्या हो गए? d। फिर d पे चले जाना होता है ना, जब p3 हो जाए फिर d पे जाना है, तो d के 2 ही ले लेंगे हम। sp3d2 हो गई और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। 7 मतलब s, एक s हो गया, 3 p के बाद जब p 3 हो जाए तो आपने वहां पे रुकना नहीं, p4 p5 p6 नहीं करने बैठ जाना। You have to go to D. D1, D2, D3. 1 plus 3 plus 3. Total becomes how much? 7. It becomes 7. 1 plus 3 plus 3. It becomes 7. So X is equal to 7. Mean hybridization is sp3d3 and shape is going to be pentagonal bipyramidal. I am very sure कि ये समरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट लीफ में नेक्स्ट मोमेंट पे आपको इसी वीडियो में ये शॉर्टकट फॉर्मूला जो है कैसे अप्लाई करना है वो करवाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट लूंगा, x इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। यानी आज मैं कैटायन और एनॉयन नहीं पकड़ूंगा। तो जो कल की वीडियोस हो सकती हैं या परसों की, उसमें आई विल बी टेकिंग कैटायन एंड एनॉयंस। गॉट इट? सो आई विल बी टेकिंग अप, बट बिफोर दैट go through this, have a pause, rewind your video, listen it again, then come back and listen the next part of the video, right? So we'll come to you soon for the next part where we shall be talking about it. हाँ जी बच्चों, आई एम वेरी श्योर कि आपने ये रीड कर लिया होगा जो मैंने समरी आपको सेंड करी है। वीडियो को रिवाइंड करके आपने ज़रूर इसको देखा होगा। तो अब हम वो जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना सीखते हैं। क्या फॉर्मूला था? एक बार फिर से रिवाइज कर लें। x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनॉयन। बट आज की वीडियो में मैं कैटायन और एनॉयन को नहीं पकड़ूंगा। आई विल बी टेकिंग अप x इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। कैटायन एनॉयन वाली कोई ज्योमेट्री आज मैं नहीं करवाऊंगा। दैट आई विल बी टेकिंग अप इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क हमें दी हुई है दैट इज प्रेडिक्ट ज्योमेट्री शेप ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। तो आपने क्या करना है, पहले मैं एक लेंथियर मेथड से आपको बता दूं, फिर आप बहुत जल्दी जल्दी फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि बेरिलियम फ्लोराइड में सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला अप्लाई करना है x इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनॉयन। ये सारे फिर से लिख भी दिए। x इज इक्वल टू 1/2। देखिए चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनॉयन तो अप्लाई नहीं होगा, ना कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि फॉर्मूला का x इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम ही अप्लाई होगा। x इज इक्वल टू x is equal to 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और मोनोवैलेंट एटम इसके साथ कितने अटैच हैं? 2। 2 + 2 4, 2 से डिवाइड किया क्या आ गया? 2।
तो x की वैल्यू जब 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp। याद कीजिए वो चार्ट, एक बार फिर से रखता हूं यहां पे। x की वैल्यू अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp। गॉट इट? ओके, तो दैट इज इट। इट्स डन, रियली? यस, इट्स डन माय डियर। तो अब आप एमसीक्यूज में कैसे करेंगे? आपको आ गया BeF2, राइट? आ गया। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 पता है, इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मन में देख सोचो, x इजिकल टू 1/2, 2 यहाँ पे पुट कर दिया। मोनोवलेंट एटम मैंने बताया 2 ही होते हैं जो हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ने, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन। तो ये फ्लोरीन जो है हैलोजन है, ये भी 2 है। तो आप क्या करोगे? 2 + 2 4 अपॉन 2 इजिकल टू 2। आपका आंसर ही 2 आ चुका है। 2 का मतलब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का मतलब sp हो सकता है। तो अब बाकी तो आपको सब कुछ पता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ब्रिलियम फ्लोराइड में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इट्स सो इजियर, सो फास्ट। हाँ, इसके ऊपर ये वाला पार्ट नहीं यूज किया, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनॉयन। Why we have not used this? Because of very simple reason कि हम पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, फिर हम कैटायन और एनॉयंस पे आएंगे। ऑफ कोर्स एनॉयंस का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, कैटायंस वाली ज्योमेट्रीज थोड़ी कम होंगी। Got it? Did you understand? Fine. I'll be taking up। अब यहाँ पे मैंने सारा जो लेंथियर मेथड से सिक्वेंशियल लेंथियर मेथड से करवाया था, पहली ज्योमेट्री ब्रिलियम फ्लोराइड की करवाई थी, यहाँ पे भी शॉर्टर मेथड से ब्रिलियम फ्लोराइड की करवा रहा हूँ। लेंथियर मेथड से, लंबे मेथड से जो दूसरी ज्योमेट्री कराई थी BF3 की कराई थी, यहाँ पे भी आई एम टेकिंग अप BF3 ओनली। नाउ इट्स सो इजी। BF3, predict geometry shape of BF3। boron atomic number 5, valence electron 3। formula x is equal to 1/2, valence electron, monovalent atom। माइनस चार्ज ऑन कैटायन अप्लाई नहीं होना, प्लस चार्ज ऑन एनॉयन अप्लाई नहीं होना, क्योंकि BF3 के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक हिस्सा अप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने हैं? 3। मोनोवलेंट एटम इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? 3 हैलोजन है। 3 + 3 6 को 2 से डिवाइड किया 3। x इज इक्वल टू 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यू गॉट इट गाइस? हाइब्रिडाइजेशन निकल भी गई। एक चीज को हमने ये 2 ज्योमेट्रीज कराते हुए मैंने आपको 34 मिनट्स की वीडियो भेजी थी BeF2 और BF3 करने के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो करने के बाद हमें ये शॉर्टकट करना कितना ईजियर हो गया। बस आपको x का वैल्यू याद करना है। x का वैल्यू अगर 2 है ना? x का वैल्यू अगर 2 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp। x का वैल्यू अगर sp2 है, x का वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर x का वैल्यू 3 है तो sp2। x का वैल्यू 4 sp3। x का वैल्यू 5 sp3d। x का वैल्यू 6 sp3d2। x का वैल्यू 7 sp3d3। I would write it. Learn again. x2 means sp। x is equal to 3। sp2 3 है ना, तो 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, मतलब 3 और वही हाइब्रिडाइजेशन होगी। x4 sp3 x5 sp3d x6 sp3d2 x7 sp3d3। यानी आपको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनॉयन। ठीक है?
और अभी हम वो ज्योमेट्रीज पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब हमें यूज करना है x इजिकल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। जो भी आंसर आएगा x का उसके अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और ये भी याद करना है sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर। sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। sp3d का मतलब ट्रायगनल बाइपिरामिडल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। x इजिकल टू 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। x इजिकल टू 7 का मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शुड आई रिपीट अगेन? sp मतलब लीनियर, sp2 ट्रायगनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्रायगनल और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। x इजिकल टू 6 मतलब sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, x इजिकल टू 7 का मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई एम श्योर कि आपको ये लर्न करना है दोबारा से, हालांकि वो चार्ट में दिया भी हुआ है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। गॉट इट बच्चा? तो चलो एक और पढ़ लेते हैं। प्रेडिक्ट ज्योमेट्री शेप ऑफ CH4। तो कार्बन इज सेंट्रल एटम। आई हैव टोल्ड यू 100 of times हाइड्रोजन इज नेवर अ सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम। कार्बन कॉन्फिगरेशन 2-4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। x इजिकल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना पुट करा, 4। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें, 4 4 प्लस 4 8 अपॉन 2 इजिकल टू 4। ये पार्ट नहीं अप्लाई करा, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनोयन, बिकॉज CH4 डज नॉट कैरी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। x इजिकल टू 4 आ गया, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन so is going to be tetrahedral. So easy it is guys. I'm very sure कि ये शॉर्टकट मेथड आपको बहुत पसंद आएगा। Got it? तो आपको मैंने कहा कि मैंने कम से कम 20 to 30 इस तरह से ज्योमेट्रीज आपको करवा देनी है। सो नेक्स्ट 2 वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली we shall be able to cover all these geometries or shapes. Thank you. Have a nice day. I'm very sure you have understood this very nicely and you will practice whatever I told you. But you must remember कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर आपको पता होना चाहिए और मोनोवैलेंट एटम कौन से हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, और वो दो ही हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन करते हुए। दे आर हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो सेंट्रल एटम के साथ जब भी हाइड्रोजन या हैलोजन अटैच हो तो फिर आप उसको मोनोवैलेंट एटम मानेंगे। सपोज यहाँ पे CO2 होता तो फिर हम पता क्या करते, अगर CO2 होता हम यहाँ पे लिखते 1/2 4 प्लस 0, मोनोवैलेंट एटम 0, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बताइए, CO2। इसमें ना हाइड्रोजन है ना हेलोजन है। डज इट हैव गॉट हाइड्रोजन? नो। डज इट हैव गॉट हेलोजन? नो। तो फिर एक यही बचा कार्बन फॉर्मूला, x इजिकल टू 1/2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4/2 इजिकल टू 4/2 इजिकल टू 2 आ गया। तो जब 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp। देखिए कितनी जल्दी हाथ पे ही निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री sp या हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और इसकी शेप अगर sp है हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कौन सी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, लीनियर ही होगी बच्चे, डेफिनेटली लीनियर ही होगी, और क्या हो सकती है। तो देखिए कितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाता है। तो वी शैल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम वेरी श्योर कि जितना आपको करवाया वो अच्छे से आपको समझ लग गया। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।